आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के चौथे का 8वां सवाल। यहाँ पे हमें दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे हमें दो पक्ष दिए गए हैं, LHS दिया गया है और RHS दिया गया है। अब बोल रहा है कि सिद्ध करो ये दोनों पक्ष बराबर हैं। ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया हम LHS को लेंगे और RHS को सिद्ध करेंगे। तो जो LHS में लिखा हुआ है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप लिख लीजिए LHS में दिया हुआ है आपको साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमको LHS में दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा और हमारे दोनों पक्ष बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप दोनों जगह x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर कहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी तरह से आप लिखिए, फॉर्मूला सेम ही होता है। यहाँ पे आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर करेंगे तो मतलब साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब साइन ए और y की जगह कॉसेक ए प्लस वाई स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे लग गया। अब इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा सेक ए। क्यों? क्योंकि x की जगह कॉस ए है और y की जगह सेक ए है, प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों तरफ x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, चूंकि x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन ए का होल स्क्वायर लिखा तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है 1 साइन ए, उसको आप लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे समीकरण को हमको साइन और कॉस के रूप में बदल देना है। प्लस कॉसेक स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसकी जो सर्वसम क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो लिख दीजिए। कॉसेक स्क्वायर की सर्वसंख्या क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा है, इसका हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, आपका वही रहेगा। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/कॉस ए, उसको भी आप यहाँ लिख देंगे। प्लस सेक स्क्वायर है जो लिखा हुआ है इसका आपका हो जाएगा डायरेक्टली 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हमको यहाँ पे जो जो फॉर्मूले लगाने के लिए मिला था उसका हम यहाँ रीजन लिखेंगे। रीजन लिखेंगे, पहला लिख देंगे सेक ए बराबर क्या होता है 1/कॉस ए, एक ये लिखेंगे रीजन। दूसरा कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, ये लिख देंगे। तीसरा लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हमने यूज किया यहाँ पे फॉर्मूला, क्या क्या, कॉसेक की जगह 1/साइन है, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कॉस आपका स्क्वायर में वही लिखा है 2 कॉस वही लिखा, सेक की जगह 1/कॉस है प्लस सेक स्क्वायर की जगह हमने कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि ये सब संख्या होती है, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कॉस से क्या हो जाएगा कॉस कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, और यहाँ भी ये ऊपर और नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या वो थोड़ा समझिएगा, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका एक सर्वसंख्या बनता है तो बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए
और कॉस स्क्वायर ये पास में लिख गए। अब जो गिनती बची है उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1, प्लस क्या लिखा हुआ है आपका कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है आपका 1 और लास्ट में बचा हुआ है 10 स्क्वायर ए। ये हमारा कटने के बाद ये बचा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा थोड़ा सा समझिएगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 और 2 1 2 1 2 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा आपका ये, प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा रहेगा प्लस 10 स्क्वायर ए वही लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ आप रीजन लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये सर्व संख्या नंबर 1 है। तो हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया 1, 2 1 2 1 मतलब 3 और 3 को जोड़े तो 6, कॉट स्क्वायर ए वही है, 10 स्क्वायर ए वही है। अब समझिएगा 6 क्या हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए लिखा तो आप क्रम से लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए पहले कर दिए हम और कॉट स्क्वायर ए बाद में कर दिए। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। एक बार और समझ लीजिए, आपको ये LHS दिया गया था साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिला, प्लस यहाँ भी हमने x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिला। ठीक, अब साइन ए का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 2 साइन ए वही लिखा हुआ है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 साइन ए वो हमने लगा दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर की सब सम क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया क्या कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉस ए वही लिखा है, सेक ए का क्या होता है 1 कॉस ए, तो हमने क्या कर दिया 1 कॉस ए लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर जो बनेगा यहाँ उसकी सब सम क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर। हमने उसका कारण यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे हम क्यों बदले हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, साइन ए से साइन ए कट गया था, कॉस ए से कॉस ए कट गया था। हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास में लिख दिया क्योंकि ये सब संख्या नंबर 1 बनाना था हमें, क्योंकि इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 1 कम क्या हुआ 2, 1 आपका वही बचा है, कॉट स्क्वायर ए वही बचा है, कॉस स्क्वायर ए आपका यहाँ चला गया था तो यहाँ से हट गया। अब यहाँ बचा कितना 2 1 कम 2 और 1 आपका वही है और 10 स्क्वायर ए आपका वही लिखा है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, ये गिनती में जितने लिखे होते 2 1 2 1 तो 3 3 कितने हो गए 6 हो गए, कॉट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए वही लिखा हुआ। हमने यहाँ रीजन लिख दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अब 6 कितना हो गया 7, 10 स्क्वायर को हम पहले लिख दिए, कॉट स्क्वायर को बाद में लिख दिए क्योंकि हमको यही RHS में सिद्ध करना था, क्योंकि इसको इधर उधर शिफ्ट करने से कोई मान में बदलाव नहीं होता। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ये हमारा RHS साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यदि आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।